और AQI यानी वायु की गुणवत्ता 360 के आसपास AQI होता जा रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। खुद को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आसान, सरल और सबसे बड़ी बात की मुफ्त उपाय हैं 4 प्राणायाम। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम और चौथा अनुलोम विलोम। तो आज हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है, विधि को देखिए। सबसे पहले सीधे बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे, मुद्रा बनाएंगे, पान मुद्रा या वायु मुद्रा। उसके बाद आप सांस को अंदर करेंगे और तेजी से सांस को लेंगे। ये 3 गतियों से किया जा सकता है, सबसे धीरे, उसके बाद मध्यम गति से और फिर तीव्र गति से। सबसे पहले हम धीरे धीरे करेंगे। मैं दूसरी गति बता रही हूं, मध्यम गति। तीसरी गति जो कि बहुत ही तीव्र गति है, और तीव्र गति के साथ साथ हम अगर अपने बाजुओं को ऊपर उठा लेते हैं तो हमारे फेफड़ों की क्षमता और बढ़ जाती है और हम और स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। लेना है और बाहर छोड़ना है। जितनी भी गति से हम बाहर सांस को फेंक सकें उतना हमारे लिए फायदा होगा। इसके बाद हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अनुलोम विलोम। हम अपना सीधा हाथ लेंगे, अंगूठा लेंगे और बीच की 2 उंगलियां, इनसे हमें करना होता है अनुलोम विलोम। हम दाएं नाक से शुरू करेंगे, यहां से त्रिकुट बंद लगाना है। और सबसे पहले हम सांस लेंगे, फिर त्रिकुट बंद लगाएंगे और अपने एब्डोमेन को अंदर और बाहर जितनी देर तक हम कर सकते हैं करेंगे। तो देखिए ध्यान से। पॉल्यूशन इस समय हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि देश के अंदर नहीं, ग्लोबली भी पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से जाते हैं तो पॉल्यूशन होने से एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी के वजह से हमारे जो ह्यूमन के अंदर जितनी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर एक क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है इन्फ्लेमेशन की। और ये जो प्रॉब्लम है वो एक प्रकार से एक फाउंडेशन की तरह से काम करती है। बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस, इवन कैंसर होने तक की गुंजाइश रहती है, जिसमें कि खास करके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, डायबिटीज़ है, रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल है, और काफ़ी सारे जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी जो है क्या है वो डेवलप हो जाते हैं। यदि हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो इस समय पर जो दिल्ली का PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो लगभग 25 से 26 गुना ज़्यादा है, जो कि WHO के गाइडलाइन से होना चाहिए। इससे खास करके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि बच्चों के यदि बच्चे एक लंबे समय तक ब्रीथ करते हैं जहाँ पर कि PM 2.5 या उसके ऊपर है,
तो उन बच्चों के जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी की वजह से जब वो बच्चे एडोलसेंस को प्राप्त करते हैं तब तक उनके अंदर कॉग्निटिव और बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को संदर्भ में रख करके भी पॉल्यूशन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। इसी बात के अंदर एक बात और समझने वाली है कि हालांकि जो प्री नेटल एक्सपोजर जो होता है उसके अंदर भी जो है क्या है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जिनको कि हम न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के रूप में देख सकते हैं। और जो एक बच्चों के संदर्भ में ही जो काफ़ी सारा जो रिसर्च आया है उसके अंदर यानी कि जो महिलाएं जो है अपनी प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में यदि एक्सपोज होती हैं लंबे समय तक इसी पॉल्यूशन के लेवल के ऊपर, तो उनके बच्चों को जो है क्या है ऑटिज्म होने के चांसेस लगभग 2 गुना बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए पॉल्यूशन को कम से कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक के द्वारा मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जो है क्या है हमको अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है कि जैसे कि जब भी हमको समय मिले तो थोड़ा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अपने फेफड़ों को सुदृढ़ रखने के लिए अस्थमा जैसी, COPD जैसी बीमारियों से बचने के लिए जो है प्राणायाम करें, योगा करें, अनुलोम विलोम करें और किसी भी प्रकार से जो है एक ऐसे स्थान का चुनाव करें सुबह के समय में या किसी ऐसे समय में जिस समय के पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कम हो, और अपने आप को स्वस्थ रखें और पॉल्यूशन को कम करने में सहायक हों। इसी के साथ में मैं आप सब ETV के दर्शकों को जो है नमस्कार करता हूं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।